थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि अपडेट आ गई है। जो इमरजेंसी मीटिंग जो हुई थी आज लाहौर में, जो बैठक हुई थी जिसकी वीडियो मैंने आपको दी थी दोपहर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रूशल मीटिंग जो है वो होने जा रही है, वो हो गई है। मोहसिन नकवी, अमीनुल इस्लाम और इमरान ख्वाजा जो कि आईसीसी के डायरेक्टर हैं, इनके बीच में ये मीटिंग हुई है। आईसीसी ने जो है वो इमरान ख्वाजा को ये टास्क दी कि वो जाकर बात करें पीसीबी से, और अमीनुल इस्लाम स्पेशल फ़्लाइट लेकर जो है वो लाहौर आए और उन्होंने पहले मीटिंग हुई मोहसिन नकवी की और अमीनुल इस्लाम की। उन्होंने आपस में डिस्कशन की। फिर जो है वो एक और प्लेन लैंड हुआ जिसमें जो है वो फिर जो इमरान ख्वाजा थे वो लैंड हुए। क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्या डिमांड है पाकिस्तान की, क्या मैच होने जा रहा है 15 फरवरी का, ये इसके ऊपर तमाम जो अपडेट्स हैं वो लेकर हम आपके सामने आए हैं। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लें जो फेक न्यूज़ गुप्ता है, जो गंडेरी चोर गुप्ता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो कि जिनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है, रातों रात जो है वो कुछ हुआ है इनके साथ, जो सबके सामने जो इस वक्त मेल्ट डाउन हो रहा है इंडियन मीडिया का, जो इस वक्त ये रो रहे हैं सबके सामने, वो इनके चेले और ये जो बातें कर रहे हैं वो सबके सामने एक्सपोज हो गई हैं। कल जो है इन्होंने न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान जो है वो अप्रोच कर रहा है आईसीसी को निगोशिएशन करने से पहले। इतना बड़ा बड़ा बोर्ड इन्होंने लगाया था अपने थंबनेल पे कि पाकिस्तान ने यू टर्न कर लिया है, पाकिस्तान ने जो है वो आईसीसी से बात करने के लिए पैरी पै गया आईसीसी के। यहाँ पर फिर इन्होंने बोला आज की वीडियो में, आज ही 24 घंटे भी नहीं हुए, इन्होंने कहा कि यार कान नू ऐथों फाड़ लो या ऐथे फाड़ लो, ऐ कर लो या वो कर लो। अरे भाई, ऐसे स्टूडेंट्स को ना, जो टीचर होते हैं उनको चाहिए कि दोनों कान पकड़ लें। गुप्ता भाई, आप दोनों कान पकड़ के बैठक लगाए। आपको मुर्गा बनाना चाहिए, आपको जो है वो क्लास के बाहर खड़ा करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई न्यूज़ जो है वो 24 घंटे के अंदर आप चेंज कर देते हैं। न्यूज़ जो है वो आप बोलते हैं कि पाकिस्तान ने रीच आउट किया था, तो प्लेन जो है वो किसका लैंड हुआ है, किसने? जे शाह ने भेजा है ना, जे शाह ने जो है बैक स्टेप लिया है, जे शाह ने निगोशिएशन की हैं। और ये खबरें मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि ये जो बैक चैनल निगोशिएशंस हैं ये आज की नहीं है, ये 2 हफ्ते से हो रही हैं। जब मोहसिन नकवी ने जो है वो बात की थी मीडिया में आकर, सबसे पहले जब उन्होंने बोला था कि हम फ्राइडे या मंडे को डिसाइड करेंगे, तभी से जे शाह को खबर मिल गई थी कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा 15 फरवरी का मैच। और वहीं से उन्होंने टास्क दी थी इमरान ख्वाजा को और फिर उसके बाद मुबशर उस्मानी को, फिर जो पंकज खमीर जी हैं उनको, इन सब को टास्क दी गई थी। 3 बोर्ड्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, जिसमें जो है उन्होंने जो ओमान का बोर्ड था, फिर सिंगापुर का बोर्ड था, मलेशिया का बोर्ड था, यूएई का बोर्ड था। ये 4 बोर्ड्स हैं जिनको बोला गया, क्योंकि इनके रिलेशनशिप पीसीबी से अच्छे हैं, कि आप जाकर जो है वो बात करें मोहसिन नकवी से। और मोहसिन नकवी इज़ अ रीजनेबल मैन। मोहसिन नकवी आप जैसे तो नहीं है कमज़र्फ, जो कि जो है वो अपने ही घर में बुलाकर, अपने ही घर में आप जो है, जैसे नजम सेठी को आपने बुलाया था कि आ जाइए आपसे बात करते हैं, उनको होटल में जो है हॉस्टेज बना लेते हैं आप, किसी को मेहमान के साथ जो है आप ये करते हैं। हम आप जैसे कमज़र्फ नहीं हैं, हम जो है वो घर में मेहमान को बुलाते भी हैं, उससे प्यार भी करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, खाने भी खिलाते हैं और उसकी बात भी सुनते हैं, बिकॉज वी आर रीजनेबल पीपल। वी हैव हेड ऑन आवर शोल्डर्स जो कि स्टेबल है। आपकी तरह जो है वो फेक न्यूज़ गुप्ता नहीं है, जो हर वक्त ही जो है वो आप बोहतान जो है बोलते रहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो गंडेरी वाला स्टिल ढूंढ रहा है आपको, वो ढूंढ रहा है कि आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इनके शोज़ उठा के देखिए, जो पिछले शोज़ ये करते रहे हैं, पिछले कोई 20 दिनों से इनके शोज़ उठा के देख लीजिए। जो मैंने बात की है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उन शोज़ में ये बोलते रहे हैं कि अच्छा फिर पाकिस्तान जो है वो यू टर्न लेगा ना, पाकिस्तान जो है वो थूक कर चाटेगा ना। तो आज इन्हीं के चेले जो इन्होंने ट्रेन किए हुए हैं, ऑब्वियसली वो इन्हीं की ज़ुबान बोलेंगे। आज उन्होंने क्वेश्चन किया इनसे आज इनके शो में कि भाई आपने जो है वो ये पाकिस्तान ने फिर थूक कर चाटा है ना, तो फिर ये बोलते नहीं 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 ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहते, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, किसी प्राइम मिनिस्टर के बात मैं नहीं करूँगा खिलाफ, ना मैं नेशन के खिलाफ बोल सकता हूँ, ऐसे मैंने नहीं कहा थूक के चाटने को। अरे
भाई रिवाइंड करके देख लीजिए, कितने शोज में आपने खुद बोला है। रातों रात क्या हुआ है गुप्ता भाई, बताइए कुछ, जो इसकी खबर दीजिए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसको बताइए कि रात को क्या हुआ है, 24 घंटों में क्या हो गया आपके साथ, जो आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट हो गया। और आप जो है, आप ये भी नहीं बोल रहे कि पाकिस्तान ने धूप कर नहीं चाटा, यू टर्न भी आपने, और आज भी वो थोड़ा सा जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट अभी बाकी है। आज भी इन्होंने बोला कि आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तान को टाइमलाइन दे दी है, 24 घंटे का वक्त दे दिया है आईसीसी ने। अरे भाई कहाँ दिया है, कोई बताइए, कोई न्यूज़, कोई सोर्स, आपके चैनल के अलावा कोई सोर्स हो जो बता रहा हो आईसीसी ने बोला हो कहीं पर तो जेशा ने बोला होगा, कोई तो न्यूज़ आई होगी। अभी तक आईसीसी ने जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है संडे को, जो लास्ट आई थी जब पाकिस्तान ने बोला था कि हम जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं, उसके 2 घंटे बाद जो प्रेस रिलीज आई थी, उसके अलावा अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़, कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ आईसीसी की उसके बाद से नहीं आई। सो ये ऑफिशियल वर्जन है, और ना ही पीसीबी ने कोई ऑफिशियली ये बात की है कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, जो डिमांड्स जो हैं वो इस वक्त इंडियन मीडिया पर चल रही हैं। दूसरी तरफ जो इनके चेले हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हुए हैं, इनके स्पोर्ट्स के चैनल हैं, लेकिन ये बात क्या करते हैं, ये बात ये कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, अगर उसके साथ जो एक डिमांड सामने आई कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ खेलना चाहता है इंडिया के साथ, बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं वो रिज्यूम होने चाहिए, जैसे इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ हैं वैसे ही होने चाहिए पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन उसके ऊपर इनके जो चेले हैं वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ होगी तो वो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बायलैटरल सीरीज़ से ये पैसे बनाएंगे, ये तो फिर अपने वो टेररिस्ट को देंगे, टेररिस्ट हम पर अटैक करेंगे। ये इनका बयानिया है, ये स्पोर्ट्स के चैनल चला रहे हैं। ये देखिए कितनी नफरत है इनके दिलों में और इनके जहनों में, कितना भूसा भरा हुआ है। अरे भाई, जो पाकिस्तान है उसने तो बोला है बायकॉट करना है मैच का। आप ही चाहते हैं पैसे के लिए कि आप खेलें हमारे साथ, आपको तो पहले बायकॉट करना चाहिए था। आपने जब बोला एशिया कप में कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान का मैच नहीं कवर करेंगे, तब से लेकर अब तक आप रोजाना पाकिस्तान को इतनी कवरेज देते हैं, हर मैच कवर करते हैं। इतना आपने इंडिया के मैचेस कवर नहीं किए जितने आपने पाकिस्तान के कर लिए हैं। उनसे जो पैसे बनते हैं, जो पाकिस्तान के नाम कर आप पैसा कमाते हैं, वो पैसा आप फिर कैसे खा लेते हैं, कैसे रख लेते हैं? वो जो आपका बयानिया है, अगर उसी पर मैं चलूं तो आपको तो सपोर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान को, कि जो आपकी कंट्री ने नहीं किया, जो बीसीसीआई के पास हिम्मत नहीं थी बॉयकॉट करने की, पैसे के नीचे आप दब गए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया। तो आपको तो साथ देना चाहिए कि यार इनमें तो हिम्मत है, हमारे बोर्ड में तो हिम्मत ही नहीं थी, हमने तो ये किया ही नहीं। तो वो तो देशभक्ति भूल गए थे पैसे के मुकाबले में, तो आपको तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप जो है वो ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। इससे जो है वो समझ में आता है कि आपकी मेंटालिटी, आप में हेट्रेड कितना भरा हुआ है। इस वक्त हम इतने कमजोर नहीं है कि आपके लेवल पर आकर बात करें, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पाकिस्तान के बारे में इस तरह की गलाजत बोलेंगे तो जवाब आएगा, करारा जवाब आएगा। अभी तो एक मोहसिन नकवी है, पूरा का पूरा अगर जो है वो 25 करोड़ लोग खड़े हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? एक मोहसिन नकवी आपसे संभाला नहीं जा रहा, सोचिए कि बाकी लोग खड़े हो गए तो आप क्या करेंगे? सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अब मीटिंग में क्या हुआ है? मीटिंग में इस वक्त अकॉर्डिंग टू मीडिया, अगेन ये मीडिया में चल रही है न्यूज़, जो पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है, इंडियन मीडिया चला रहा है, वो न्यूज़ जो है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। 4 डिमांड्स जो हैं वो रखी गई हैं, और इसमें एक खबर जो और चली थी वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ बिफोर गोइंग टू द डिमांड्स, कि जेशा जो अब बिल्कुल उस वक्त से पैरी पे उन्हें मोहसिन नकवी दे जदों दा मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी वक्त से जो है वो अब जेशा जो है, जैसे इन्होंने इमरान ख्वाजा को बोला, अब ये पैरी पै गए ने यूएस के जो एम्बेसडर हैं सर्जियो गोर अब्दुल बासित, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे ट्वीट आई। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि
जो जय शाह हैं वो उन्होंने रीच किया है यूएस एम्बेसडर को कि वो इंटरवीन करें, जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया हैं, जो अभी 2026 में ट्रंप ने उनको अपॉइंट किया है, वो जाकर इंटरवीन करें और बात करें कि ये जो मसला है पाकिस्तान इंडिया मैच का, इसको सॉल्व कराएं। सो अब आप देख लें पॉलिटिक्स गेम में कौन लेकर आ रहा है। हम लेकर आ रहे हैं पॉलिटिक्स। हम तो चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स गेम से दूर हो, जो हमारे पीएम ने भी बोला। सो ये भी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अब इसमें जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं? डिमांड्स जो हैं वो ये हैं कि इस वक्त पहली डिमांड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसको कॉम्पनसेट किया जाए, उनको जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उनकी रिकवरी होनी चाहिए, उनको जो पैसे वर्ल्ड कप के मिलने थे वो मिलने चाहिए। इस पर सारे जो मेंबर्स हैं वो एग्री करें। एक अपॉलॉजी जो है आईसीसी की तरफ से आनी चाहिए कि उन्होंने जैसे डबल स्टैंडर्ड्स शो किए, और बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी आप देखिए कितनी डिग्निटी है कि उन्होंने स्टिल मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं बोलते, आपने जो डिसीजन देना है आप डबल स्टैंडर्ड करते रहे। उनका भाई पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ तो यही चीज़ बेहतर होती है कि आप पहले ही डबल स्टैंडर्ड ना करें, क्योंकि फिर यही अपॉलॉजीज़, फिर आपको फाइनेंशियल कंपनसेशंस करनी पड़ती है। सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट पाकिस्तान इज़ फर्स्ट थिंग दैट पाकिस्तान इज़ आस्किंग। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, जो मैच होता है उसके बीच में जो शुरू हुआ है कि हैंडशेक नहीं होता, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपके कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बीजेपी की टिकट से खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्कों में हैंडशेक होना चाहिए। और जो मैंने बात की गुप्ता भाई की कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो आज वो भी बोल रहे हैं दोबारा से, वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये तो डिमांड, मैं तो इसके साथ हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्रिकेट में तो हैंडशेक होना चाहिए। तो जब एशिया कप हो रहा था तो तब आप कहाँ पर बैठे हुए थे गुप्ता भाई? तब आपने नहीं बोला, तब आप बड़ा सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को कि ठीक है यार हैंडशेक नहीं हुआ। तब तो आपने ये बात नहीं की। जो ट्रॉफी के ऊपर आपकी टीम ने हरकतें की वो आपने उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। अब जैसे मैंने बोला है रात को 24 आवर्स में कुछ ना कुछ तो हुआ है गुप्ता भाई के साथ। सो ये दूसरी डिमांड है। अब जो तीसरी डिमांड है वो ये है कि पाकिस्तान को जो इंडिया है उनके साथ बायलैटरल सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए। सबसे जो एक नेचुरल चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, और दोनों जो है वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में खेलें। बिकॉज ओलंपिक्स भी आगे आ रही हैं, उसमें अगर इंडिया ने बिड करनी है और उसमें जाना है तो उसमें फिर ये जो हाइब्रिड मॉडल्स हैं ये नहीं चलेंगे। सो ये पाकिस्तान इंडिया के फेवर में ही बात कर रहा है कि आप ये कर लीजिए, तो आप जो ओलंपिक्स है वो आपकी अच्छी गुजर जाएंगी, वरना फिर आपको मसले पड़ेंगे। उस सिचुएशन में अभी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये आईसीसी की डोमेन नहीं है। बायलैटरल सीरीज़ जो होती है वो बोर्ड्स टू बोर्ड्स कनेक्शन होते हैं, उनके बेसिस पे होती है। सो आईसीसी इस पे क्या कर सकता है वी डोंट नो येट। बट जो एक एक्स्ट्रा इसके साथ डिमांड ऐड है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए, सीरीज़ होनी चाहिए, जैसे बाकी सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ खेलती हैं। और वाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई में, T20 में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं। सो वो आईसीसी का टूर्नामेंट है तो उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना चाहिए। सो ये तीसरी डिमांड है। और जो लास्ट है वो ये है कि पाकिस्तान का जो शेयर है उसको जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है जो कि हर बोर्ड को एनुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें पाकिस्तान का शेयर ऑलमोस्ट $35 मिलियन है एनुअली, और उसमें चौथे नंबर पर है पाकिस्तान, पहले नंबर पर इंडिया है। अबाउट $238 मिलियन इंडिया को मिलते हैं एनुअली, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंग्लैंड है। सो ये तीनों जो बोर्ड्स हैं उसके बाद पाकिस्तान आता है। लेकिन जो कमर्शियल वैल्यू है पाकिस्तान की, जो आपको अभी जाहिर हो गई है कि सारे के सारे इस वक्त आईसीसी वाले पाकिस्तान के पैरी पे ने, वो इसी वजह से है कि ये $500 मिलियन का जो मैच है अकॉर्डिंग टू बीबीसी रिपोर्ट, वो मैच पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। सो पाकिस्तान की कमर्शियल वैल्यू जो है उसको बढ़ाया जाए। इस वक्त जो आईसीसी का मॉडल होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनुअली, उसमें एक क्लॉज जो होती है वो कमर्शियल वैल्यू की भी होती है जो 3.9% है पाकिस्तान की। उसको पाकिस्तान कहेगा कि इसको बढ़ाइए, इसको जो है वो 23% पे लेकर आइए, ताकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आए। इन जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है उसमें अबाउट $140 to $140 मिलियन पाकिस्तान को मिलने चाहिए एनुअली। सो ये चीज़ भी डिमांड की जाएगी। इसके ऊपर जो है वो आईसीसी क्या कहेगा विल सी। लेकिन ये 4 डिमांड्स इस वक्त रखी गई हैं। अब मोहसिन नकवी
जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ सारी जो बातें इस मीटिंग में हुई हैं वो रखेंगे और मंडे को बड़ा डिसीजन जो है वो आ सकता है। मंडे को जो है वो डिसाइड हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो 15 फरवरी वाला मैच जो है हो सकता है खेल ले, अगर इन डिमांड्स को एंटरटेन किया गया। सो लेट्स सी कि क्या होता है, और इसको आप यू टर्न जो कहने वाले हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा यू टर्न क्या होता है और जो अपना स्टैंड है उसकी विक्ट्री क्या होती है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो हो सकता है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।